तीर्थ प्रयाग संगम में आकर के अपने आप को पवित्र करते हैं। किंतु हे प्रयाग, वृंदावन कभी नहीं आता है आपके पास। बोले हाँ नारद जी, आप कह तो सही नहीं रहे हैं, कभी नहीं आता। बोले तो क्यों नहीं आता? जब भगवान ने तुम्हें सब तीर्थों के राजा बनाया है तो आना चाहिए। तो बोले मैं ठाकुर जी से जरूर पूछूंगा। प्रयाग ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी से कहा, हे माधव, हे गोविंद, तुमने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया, पर ये वृंदावन कभी हमारे यहाँ स्नान करने नहीं आता। तो बोले अरे प्रयाग, तो मेरी बातों को नहीं समझा अभी तक। मैं कन्हैया हूं, मेरा नाम मुरारी है, मैं कर सती कृष्ण कृष्ण हूं, जो लोगों को एक शब्द में, एक झलक में, एक छटा में मोहित कर दो, वो हूं मैं तुझे बाहर का, तीर्थों का, नगर का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा अंतःपुर है, वृंदावन मेरा गोलोक धाम है। ये बताओ घर का राजा कौन बनाता है भाई? ये मेरा घर है, ब्रज मेरा घर है। आज भी केसरी घाट में प्रयाग काले घोड़े के रूप में बैठ करके यमुना जी में स्नान कर रहा होता है। ऐसा ब्रज है, ऐसी ब्रज की लीलाएं हैं और आप तक चल करके आई हैं। तो ऐसे ब्रज की लीलाओं का हम जब श्रवण करते हैं तो उस श्रवण से होता क्या है बंधुओं? क्या होता है? हमारे हृदय और हमारा मन पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छिद्र सब नष्ट हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति पर आप बंधुओं पहुंचते हैं तो क्या होता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र। तो ठाकुर जी स्वतः प्रकट हो जाते हैं आपके हृदय में, सामने नहीं प्रकट होने भैया। आप सोचो सामने साक्षात प्रकट हो जाए ना, आपके इन चक्षु में हिम्मत ही नहीं है जो ठाकुर जी के दर्शन कर ले, भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए अंतःपुर में, हृदय में विराजमान हो जाते हैं और वो प्रेम का भाव, अनुभव, उद्गार आपके हृदय में प्रकट कर देते हैं। उससे क्या होता है? आप प्रेम के रस मग्न में मग्न हो जाते हैं और उस ठाकुर जी के लीलाओं में मग्न होकर के उनकी लीलाओं को प्राप्त कर जाते हैं, उनको प्राप्त कर जाते हैं। ऐसी लीलाओं का हम